गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं इसका। अगर आप इस चैनल से अभी तक जुड़े हुए हैं और आपने मोस्ट ऑफ द वीडियो देख रखी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेटा इंजीनियरिंग में कैसे अच्छी जॉब ले सकते हैं। इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। और मेरे हिसाब से हमने इतना कंटेंट ऑलरेडी बना दिया है कि आप डेटा इंजीनियरिंग की किसी प्रोफाइल में जाओगे, ठीक है, एज योर बेस्ट, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हो इस हालत में हो आप। और अगर थोड़े अच्छे से और पढ़ लिया आपने तो आप इंटरव्यू क्रैक भी कर पाओगे, इसमें कोई दुरा नहीं है, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, और डिटेल में जाने वाले हैं। लास्ट टाइम अगर आपने वीडियोस को देखा हो तो हमने क्या डिस्कस करा था। हमने डायमेंशन टेबल डिस्कस करी थी, फैक्ट टेबल डिस्कस करी थी, मेडलियन आर्किटेक्चर एंड आपका डेटा वेयरहाउस वगैरह, ये सब क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज दो कॉन्सेप्ट हम और डिस्कस करने वाले। बेसिकली इस वीडियो में हम एक ही चीज डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम उसको कवर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि तो इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली स्टार स्कीम होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आज की, तो स्टार स्कीम हमारा टॉपिक होने वाला है। देखो, स्कीमा क्या होता है, ठीक। स्कीमा हमारा होता क्या बेसिकली, अगर आप मैं बात करूं पास्ट की, तो पास्ट में हमने एक चीज समझी थी, एक होता है हमारे पास सीक्वल सर्वर, ठीक है। और अगर आपने ये अच्छे से देखा हो, एक सीक्वल सर्वर के अंदर हमारे पास मल्टीपल सीक्वल डीबी होते थे। मतलब एक सीक्वल सर्वर के अंदर मल्टीपल डीबी हो सकते हैं, DB1, DB2, ठीक है, DB3, ठीक। अब जब आपने एक डीबी उठाएंगे आप, तो उस डीबी के अंदर आपको पता चलेगा कि मल्टीपल स्कीमास भी हैं। स्कीमा मतलब आप जब भी सीक्वल सर्वर पर काम करोगे इनकेस, या फिर आप लोकल में भी बना सकते हो इसको, है ना। तो जब भी आप देखोगे अपना एक डेटाबेस चेक करोगे, तो बेसिकली आपके पास स्कीमा होते हैं मल्टीपल, जैसे डीबीओ स्कीमा हो गया, ठीक है, मास्टर डॉट स्कीमा हो गया, ठीक है, इंडेक्स का एक अलग स्कीमा हो गया, ठीक है। तो आपके अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्कीमा मेंटेन करते हैं, ताकि आपका सेग्रीगेशन में, ठीक है, आसानी रहे, ठीक है। सेग्रीगेट मतलब आप आराम से चीजों को जो है चेक कर पाओ, इन केस इमरजेंसी है कुछ, या फिर कुछ भी आपको जल्दी से करना है, और एक हायरार्की मेंटेन करने के लिए भी होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उस वाली टेबल की इंडेक्स कहाँ पर है। बेसिकली आप किसी स्कीमा में चेक करनी चाहिए, जो इंडेक्स वाला जो सेपरेट आपका स्कीमा है ना, उसी में आप चेक करोगे, ठीक है। या फिर मास्टर डेटा के रिलेटेड अगर आपको कोई चेक करना है, तो मास्टर डीबी मास्टर स्कीमा के अंदर ही आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए बनाए जाते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे स्टार स्कीमा की, तो जब भी हम डेटा वेयर हाउस बनाते हैं, ठीक है, डेटा वेयर हाउस, ठीक है, तो हमने देखा था वहां पर दो टेबल होती थी हमारे पास, एक होती थी फैक्ट टेबल, ठीक है, और दूसरी होती थी हमारे पास डायमेंशन। अब ये फैक्ट और डायमेंशन किसी तरीके से कनेक्टेड तो होंगी ना, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि फैक्ट में और डायमेंशन में, ठीक है, कोई भी लिंकेज बिठा दोगे आप डेटा वेयरहाउस में, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसी चीज को हम आज समझेंगे यहाँ पर। बेसिकली किसी भी डेटा वेयरहाउस को बनाने के लिए मेजोरिटी में दो चीजें होती हैं। डेटा वेयरहाउस को बनाने के लिए क्या होते हैं, दो स्कीमा पे काम करते हैं। एक तो पहला होता है स्टार स्कीमा, ठीक। दूसरा होता है आपका स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्पेलिंग गलत है, ठीक है, SNOW रह गया, ठीक है, स्नोफ्लेक स्कीमा। अब आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, स्टार स्कीमा का, ठीक। तो हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। स्नोफ्लेक स्कीमा किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ आज
स्टार स्कीमा की। ठीक है, देखो इसका नाम क्या है हमारा, स्टार। स्टार कैसा होता है हमारा, स्टार हमारा होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं और अच्छे से बनाऊं उसको, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरा स्टार कुछ ऐसा होगा। लेट से मेरा ये एक गोला, उसके बाद ये गोला, ठीक है, हाँ बनेगा सितारा सा। ठीक है, बचपन में नहीं बनाते थे वो सुंदर सुंदर से आर्ट्स में, तो उसी टाइप का है। ठीक, अगर मैं बढ़िया सा सितारा बनाऊं तो चमकदार का, ये मेरा एक सितारा ऐसा भी होता है। ठीक है, अब उसी सितारे को अगर हम ध्यान से देखें, उसी सितारे का सिग्निफिकेंस हमें मिल जाएगा। भाई क्यों इसका नाम स्टार सिनेमा है। बेसिकली अगर आप इस सितारे को देखो, इस वाले को है ना, इस सितारे को देखो तो आपको दिख रहा होगा कि बीच में एक डॉट है जो कि बाकी सारे डॉट से कनेक्टेड है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, स्टार स्कीमा के अंदर आपकी जो फैक्ट टेबल होती है वो मल्टीपल डायमेंशन टेबल से, ठीक है, अटैच होती है। डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3, डायमेंशन 4, डायमेंशन 5। ठीक है, और भी मल्टीपल हो सकती हैं। बेसिकली सारी ये समझो, एक फैक्ट टेबल मल्टीपल डायमेंशन टेबल से आपकी कनेक्ट रहने वाली है। ठीक, इसी को बोलते हैं, इसी टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टार स्कीमा। ठीक है, अब इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इस्तेमाल देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। लेट्स से आपके पास एक टेबल है, स्कूल। ठीक है, अब आपको स्कूल में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वो टीचर आईडी मिल जाएगी। ठीक है, क्लास आईडी मिल जाएगी, मल्टीपल ऐसे मिल जाएंगे। अब टीचर आईडी मिल गई आपको। ठीक है, टीचर आईडी से आपको टीचर की डिटेल निकालनी है, और आपको मान लो आपके क्लाइंट ने बोला हुआ है कि मुझे एक पावर बीआई का डैशबोर्ड बना के दो। ठीक है, जिसमें मुझे टीचर्स की इन्फो, स्टूडेंट्स की इन्फो, ठीक है, पेरेंट्स की इन्फो सब मिल जाए। आप क्या करोगे, आपने स्कूल वाली टेबल से, जो आपकी स्कूल वाली टेबल थी, उसको आपने डायमेंशन टेबल टीचर की कनेक्ट कर दिया। टीचर आईडी के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स आप टीचर टेबल के यूज कर सकते हो। स्कूल से ही आपने पेरेंट आईडी के बेस पर पेरेंट टेबल से जॉइन मान लिया। ठीक है, अब स्कूल वाली टेबल से ही आपने क्या करा, तीसरा स्टूडेंट आईडी के बेस पर स्टूडेंट टेबल से जॉइन मान लिया। ठीक, सिमिलरली आप मल्टीपल टेबल से जॉइन लगा के वो सारी आईडीज का सिग्निफिकेंस यूज कर सकते हो। आप उनकी डायमेंशन टेबल से एट्रीब्यूट उठा सकते हो। ठीक है, जैसे टीचर की आईडी से आपने टीचर टेबल में जब क्वेरी करोगे, तब आपको टीचर का नेम, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, कब से ज्वाइन करा है उसने, वो सब मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पेरेंट्स का मिल जाएगा और स्टूडेंट्स का मिल जाएगा। अब जब भी आप बोलोगे, ठीक है, अपने क्लाइंट को कि भाई आपने क्या करा है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे हमने 4 टेबल में ज्वाइन मार दिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना। फैंसी वर्ड्स के साथ खेलना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आईटी में जाओगे तो काम इतना होता है और दिखाया उसको इतना जाता है। ठीक है, काम अगर आपका इतना सा होगा, आपको दिखा देंगे इतना। ठीक है, और ये सिंपल काम, ये वर्ड्स से दिखाया जाता है। ठीक है, आप किसी को दिखा थोड़ी पाओगे। कोड तो 2 लाइन का भी होता है और कोड 10 लाइन का भी होता है, सेम काम कर रहे होते हैं। बट इस 10 लाइन के कोड को 2 लाइन में ऑप्टिमाइज करने में जो आपकी मेहनत लगी है वो अलग है ना। सामने वाले बंदे को तो बस 2 ही लाइन दिखेंगे, वो बोलेगा अरे ये तो बस 2 लाइन है। बट आप जानते हो कि उन 2 लाइन को लिखने में, उस 10 लाइन के कोड को 2 लाइन में ऑप्टिमाइज करने में कितनी आपने घिसाई है। ठीक है,
तो वो होता है। आप बेसिकली आपको फैंसी वर्ड इस्तेमाल करना है और वर्डिंग का थोड़ा है भी यहाँ पर आईटी में। तो आपको क्या बोलना है, सर basically what we are doing, we were having a data warehouse built on the basis of star schema, and the star schema was used to populate the Power BI, and hence you are getting your report populated। ठीक, मैंने भी वही बोला है जो तुम बोल रहे थे कि मैंने 4 जॉइन टेबल पे मार्क, बट अगर हम तुम इसको देखो कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन ना बहुत मैटर करता है। ठीक है, ऐसे अगर मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, कैसे समझो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ही जब स्टार्टिंग में था तो मुझे कोड लिखने को दिया गया था और मैंने कोड लिख के लाइक 4-5 लाइन का वो कोड लिखना दे दिया, और वही जो कोड था वो मेरे मैनेजर ने आगे जो है कन्वे करा। एंड देन उसने जो भाई करा कन्वे, वो इस तरीके से करा कि ये कोड जो है ये इतना ऑप्टिमाइज्ड है, इतना काम कर देगा, ठीक है, इतनी बड़ी क्वेरी वो 1 मिनट में कर देता है, ये इतने एग्जीक्यूशन है इसके। तो वो सब उसने उस पर स्टैट्स पे खेला। ठीक है, स्टैट्स पे खेलने के बाद और थोड़ी सी इंग्लिश की तगड़ी सी नॉलेज थी भाई को, तो इंग्लिश के बेस पर उसने अच्छे से उसकी फुटेज ली। और यही चीज मैटर करती है, यही चीज हमें सीखनी भी होती है कि आपको अपने आप को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर रिप्रेजेंट भी करना होगा। अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, अब ये वीडियो तो खत्म हो गई आई थिंक। स्टार स्कीमा से रिलेटेड अगर कोई भी आपके डाउट्स हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, हम डिस्कस कर लेंगे। बट प्रो टिप ले जाओ अब, ठीक है। प्रो टिप ये कि कभी भी आप दिखाओ अपने काम को तो आपको ऐसे दिखाना है कि लाइक कुछ आपने मजाक नहीं करा है, ठीक है, जो आपने करा है वो हर किसी की बस की बात नहीं थी। ठीक, दूसरी चीज ये, आपने ना रिप्रेजेंटेशन सीखना है कि आप अपने काम को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो सामने वाले इंसान के आगे। अगर आपने अपने काम को ही ऐसे दिखाया है कि मैंने तो बस 2 क्वेरी लिख दी है और उन क्वेरी के बाद कुछ नहीं है, वो पावर बीआई पॉपुलेट हो जाती है, ये अब मैंने बोला, उसके बाद मैंने बोला अरे सर मैंने तो भाई स्टार स्कीमा बनाना पड़ा, सर डेटा वेयरहाउस बनाना पड़ा, पूरा डायमेंशन टेबल्स बनानी पड़ी है, फैक्ट टेबल्स बनानी पड़ी है, जब जाके ये पॉपुलेट हुआ है। एक्चुअल में दोनों बंदों ने काम सेम ही करा है, और जो दूसरा बंदा बोल रहा है उसकी फुटेज उसको मिलेगी और तुम ये रोक नहीं पाओगे, और तुम इस चीज से बहस करोगे कि नहीं मैंने सेम ही काम करा है। आप सिर्फ अपने आप को रोकने के अलावा कोई काम नहीं करते अनटिल एंड अनलेस आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है जहां पर लोग जानते हैं आपको कि नहीं भाई ये बंदा जो काम कर रहा है वो अलग है, इससे मत छेड़ो। ठीक है, अगर आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको जरूरत नहीं है ये दिखाने की कि आप कितना काम करें, क्योंकि ऑलरेडी जो ओनर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको पता होता है, डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको पता होता है कि कौन बंदा कितना काम कर रहा है। बट अगर आप एक एमएनसी में काम करें तो वहां पर आपको ये दिखाना ही पड़ता है कि नहीं हम भी यहाँ पर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे ही आपको जो है आगे प्रमोशन मिलेंगे। उसमें आई थिंक गलत भी नहीं है कोई, ठीक है, बट यही है, करना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचो कि नहीं भाई क्यों दिखाओ, काम करना है, ठीक है काम करना है, बट आपको अपनी वैल्यू भी दिखानी है, वरना कंपनी कह देगी ठीक है आप बढ़िया काम कर रहे हो और किसी दूसरी कंपनी में जाकर करो तो फिर आपको ही दिक्कत होगी। तो इस चीज से बचो, मार्केट वैसे भी खराब चली रहा है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्नोफ्लेक स्कीमा डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।